सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अगर आप परेशान हैं तभी ये वीडियो आपके सामने आई है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो प्ले है क्योंकि बिना हनुमान जी की इच्छा के, बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। अगर उनकी मर्जी है तभी आपके सामने ये वीडियो आई है और आप देख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल डे और बहुत ही पावरफुल रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है, इस वीडियो को देखने के साथ आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 11 तारीख को 11वां महीना चल रहा है, जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है 11वां महीना और 11 तारीख दिन भी है मंगलवार। तो बहुत ही शुभ संयोग है, जैसे कि मंगलवार दिन है और ये जो साल है वो मंगल का है, ठीक है। तो आप उस दिन एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले सकते हैं या फिर उस दिन आप एक दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का या फिर 7 दिन, 11, 41, 21 दिन का संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, सारा विधि कैसे पाठ करना है और कब करना है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे, नियम वगैरह सब कुछ एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप परेशान हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर एक दो नंबर से आपको सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 नंबर से आप रह जा रहे हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी तो बहुत करते हैं, 100% अपना देते हैं, लेकिन 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो छोटा मोटा अगर उपाय कर लेते हैं तो उनको लाभ जरूर होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रह चाल की वजह से कुंडली में कोई ग्रह परेशान करता है या फिर किस्मत कहते हैं कि साथ नहीं दे रहा है, 1 नंबर से रह जा रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। और तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट 100% मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो भगवान से जुड़े हैं और हनुमान जी का या फिर किसी भी देवी देवता का वो उपाय कर रहे हैं और उसी की वजह से उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से हो, हेल्थ इशू है तो भी आप कर सकते हैं। डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, दवाई खा खा के आप परेशान हो गए हैं लेकिन अभी तक आपको आराम नहीं है और रिपोर्ट आपका नॉर्मल आ रहा है लेकिन फिर भी आपकी परेशानी बनी हुई है, आपकी तकलीफ बनी हुई है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नेगेटिविटी एनर्जी है, भूत प्रेत का कोई भी बाधा है या फिर नज़र दोष है या किसी भी तरह का डर भय है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, शादी विवाह नहीं हो रही है, विवाह में अड़चन आ रही है या फिर आप हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन फैमिली रेडी नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो उपाय है ना 100% वर्क करता है। तो 2 उपाय बताएंगे आपको। एक तो हनुमान चालीसा का आपको संकल्प लेके पाठ करना है। तो आप जितने भी दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेंगे ना, उस सब की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ नॉर्मली कैसे आपको लेना है संकल्प, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको 7 दिन का संकल्प लेना है तो उसमें आपको 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। आप 1 दिन का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं तो आपको 1 हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली 11 दिन। और आप 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं वो बताने बैठ गई तो वीडियो यहाँ पे 20-25 मिनट की हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग जाके वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ सारा विधि बताया गया है कैसे करना है। अब आपको नियम फॉलो करने, देखिए आप जब ये संकल्प लेते हैं ना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, आपको नॉनवेज नहीं लेना है, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है, आप दारू शराब भी नहीं लेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे कि महिलाएं हैं तो वो पीरियड वाले कपड़े ना पहने और पीरियड में ये संकल्प ना करें। मान लीजिए आप संकल्प स्टार्ट करें और आपको पीरियड हो गया है तो कोई बात नहीं, आप जब आप शुद्ध हो जाती हैं 5 दिन बाद, उसके बाद 7 दिन के बाद, उसके बाद आप इस संकल्प को कंटिन्यू कर सकती हैं। दोबारा आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप जितने दिन का भी संकल्प लेना चाहते हैं, चाहे वो 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, एक दिन का हो या फिर 11 दिन, 41, 21, 51, जितने दिन का भी आप संकल्प लेना चाहती हैं, तो आपको संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लेना है, बाकी के दिन आपको पाठ करना है।
हर संकल्प में, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि आपको एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना है तो एक ही दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन आपको नियम फॉलो करना है, नहा धोकर शुद्ध होकर आप बैठ जाइए हनुमान जी के समक्ष, लाल आसन बिछा लीजिए, रेड कलर का कपड़ा पहन लीजिए, पीरियड वाले कपड़े ना पहने, जो महिला भक्त है वो। आपको लेना है सिंदूर, जो पीला वाला सिंदूर आता है केसरी कलर का, वो सिंदूर आपको ले लेना है और उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाना है। हनुमान जी का नाम लेते हुए ओम हम हनुमते नमः बोलते हुए आपको वो सिंदूर, अगर आप पुरुष भक्त हैं तो हनुमान जी के मस्तक पे आप तिलक करेंगे, अगर आप महिला भक्त हैं तो आप उनके चरणों में लगा दीजिए। इसके बाद अब आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने से पहले आपको धूप दीप लगा लेना है। हनुमान जी के समक्ष धूप जरूर लगाइए, दीप जरूर लगाइए। अगर गूगल का धूप है तो अति उत्तम है, क्योंकि गूगल का धूप हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो गूगल का धूप मार्केट में मिल जाएगा इजीली, और मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगी, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दिया जब प्रज्वलित करना है तो वो दिया आपको तिल के तेल का लगाना है, ये चमेली का तेल, या फिर अगर नहीं मिलता है तेल तो आप घी का भी दिया लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अति उत्तम होगा तिल का तेल या फिर चमेली का तेल। अब आपको हनुमान जी के समक्ष भोग अर्पित करना है। कुछ भी भोग आप लगा सकते हैं, लड्डू या फिर गुड़ चना या फिर कुछ भी जो भी आपके मिल जाता है आसपास प्रसाद, वो आप रख लीजिए। घर में भी बना के तैयार करके रख सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ले आ सकते हैं। उसके बाद अब आपको एक ग्लास में पानी रखना है, एक लोटे में पानी। लोटे के पानी से आप संकल्प लेंगे और ग्लास का पानी वहां रख देंगे। हाथ में लेंगे पुष्प, पैसा, अक्षत और जल लेकर, लोटे से जल लेना है आपको, और ये आप संकल्प बोलेंगे। दाहिने हाथ में आपको सब कुछ रखना है और संकल्प बोलना है। संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, समय, दिन, ये सब कुछ बोलने के बाद आप कितने दिन का संकल्प लेना चाहते हैं वो बोलेंगे। आपकी क्या परेशानी, किस मनोकामना के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं वो बोलेंगे। उसके बाद ये जो जल है उसको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको पाठ शुरू करना है। तो पहले सबसे पहले गणेश जी की वंदना करेंगे। गणेश की ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की आपको 11 बार चैट करना है, 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको राम की स्तुति करनी है, राम जी की, ठीक है। तो या तो राम स्तुति कीजिए या फिर आप राम जी का एक माला कीजिए, राम नाम का, ठीक है। ये कर लिया। अब आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो जैसे एक दिन का मैं बता रही हूँ आपको इस वीडियो में, तो एक दिन का संकल्प ले रहे हैं तो आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, एक बजरंग बाण और एक हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती करनी है लास्ट में। ये सारा कुछ आपको करना है और एक दिन में आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही अगर आप 3 दिन का कर रहे हैं तो आपको 3 दिन लगातार करना होगा, 5 दिन का कर रहे हैं तो 5 दिन लगातार करना होगा, 7 दिन कर रहे हैं तो 7 दिन लगातार करना होगा, ठीक है। फर्स्ट डे आपको संकल्प लेना है, सारा विधि यही रहेगा। बस दूसरे दिन से आपको सिर्फ और सिर्फ नहा धोकर बैठकर धूप दीप लगाकर भोग अर्पित करके पानी रखकर आपको पाठ करना है, ठीक है। जो पाठ मैंने बताया है वो पाठ करना है। जैसे 7 दिन का आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 1 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस तरह से आपको ये सारा कुछ करना है, ठीक है। अब भोग प्रसाद का क्या करें, नेक्स्ट डे आप भोग प्रसाद उठा सकते हैं नहा धोकर सुबह में, रात भर वो भोग प्रसाद वहीं रखा रहने दीजिए। और जो पानी है वो पानी अब जिसके लिए भी संकल्प लिए हैं उसको वो पानी पिला दीजिए। खुद के लिए हैं तो खुद पी लीजिए। और अगर आप 7 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं, वो सब कुछ आपको बताया गया है वीडियो में, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है और मैं बहुत सारा एक साथ नहीं बता सकती हूँ, सारे संकल्प को एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग उस वीडियो को मेरा चेकआउट कर लीजिए। मैं उस सभी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसमें सारा कुछ बताया गया है, 7 दिन का, 11 दिन का, 3 दिन का, सब कुछ बताया गया है कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 दिन का बताया है आपको। और दूसरे दिन आपको वो पानी ले लेना है, जो आपने ग्लास में पानी रखा है और जो लोटे का पानी रखा है उस पानी को आपको प्लांट में डाल देना है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा कि दी वो जो संकल्प में सिक्का जो लिए रहते हैं हाथ में और जिससे हम संकल्प लेते हैं, उस सिक्के का क्या करें। तो देखिए, जब भी हम संकल्प कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो पंडित जी आते हैं, संकल्प करवाते हैं और उस संकल्प का जो सिक्का होता है ना वो मतलब पंडित जी को चला जाता है, ठीक है, पंडित जी ले जाते हैं। तो एक तरह से दान हो गया। लेकिन आपको उस सिक्के को अपने मंदिर में रखना है। जब आपकी विश पूरी हो जाती है तब उस सिक्के को ले जाकर आप मंदिर में दान कर दीजिए। अगर आपकी 1 दिन में विश पूरी हो गई तो 1 दिन में कर दीजिए। अगर आप मतलब जितने दिन में आपकी विश पूरी होती है उतने दिन में आप ले जाकर वो सिक्का दान कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के मंदिर में वो सिक्का ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, 2 दिन 4 दिन या फिर 1 महीना नहीं रख सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, नेक्स्ट डे आप ले जाकर उसे मंदिर में दान कर दीजिए या फिर 7 दिन के अंदर अंदर दान कर दीजिए।
क्योंकि मंदिर छोटा होने की वजह से बहुत लोग सिक्का जो है इधर उधर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पूजा करने वाले। तो मान लीजिए मैंने संकल्प लिया, मैंने वो सिक्का रख दिया, दूसरे लोग आए पूजा किए, वो सिक्का हटा दिए। तो इस तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है, हटा देगा कोई ना कोई, तो आप उसको ले जाकर अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद ले जाकर उसको मंदिर में दान कर दीजिए। तो बस सिक्के का यही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि लोटे वाले पानी का क्या करें जिससे संकल्प लिया है। तो वो संकल्प वाला पानी आपको प्लांट में डाल देना है, और जो ग्लास का पानी वो आपको पी लेना है। तो आई होप आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, और इस तरह से आपको ये करना है। आपको एक छोटा सा और उपाय बता देते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, उस दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल पोर्टल बन रहा है उस दिन, ठीक है। 11:11 पर यानी कि 11:11 पे यूनिवर्स का डोर ओपन होता है, और उस दिन है 11 तारीख और 11वां महीना, और ये साल मंगल का है, मंगलवार है। तो बहुत अपने आप में बहुत ही खास दिन है। तो उस दिन आपको क्या करना, आपको अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस दिन आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, एक रेड कलर का पेन लेना है। अगर ब्लैंक पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइनिंग वाला भी पेपर भी चलेगा। और उस दिन अगर आप संकल्प लेके पाठ करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं भी पाठ कर रहे हैं संकल्प लेके तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आप संकल्प करते हैं तो उस समय आपको अपनी विश 11 टाइम लिखना है, 11 बार लिखना है। ऐसे लिखना है जैसे कि आपकी वो विश पूरी हो गई है, ठीक है। और लिखकर उसे फोल्ड करके और मौली धागा से लपेट कर वहाँ हनुमान जी के चरणों में रख कर फिर आपको संकल्प लेना है, ठीक है। समझ गए होंगे। और अगर आप संकल्प नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप कोई बात नहीं, एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, या फिर कैंडल है तो कैंडल जला लीजिए। अपने आप को भगवान से कनेक्ट कीजिए। आपको ऐसे करना है कि फील करना है कि आपके आसपास भगवान हैं। जिसको भी मानते हैं आप, किसी भी देवी देवता को अगर आप मानते हैं तो उनको ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है, ऐसा फील करना है कि वो आपके आसपास हैं, उनसे आप कनेक्ट करेंगे अपने आप को। और कैंडल या फिर जो दीप होता है वो प्रज्वलित कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 11 टाइम अपनी कोई भी विश लिखना है, और उस विश को ऐसे लिखना है जैसे कि वो आपकी मनोकामना पूरी हो गई है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आप मान लीजिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो आपको लिखना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मैं टीचर बन गया हूँ या बन गई हूँ। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। आपकी मैरिज नहीं हो रही तो आप लिखेंगे कि मेरी मैरिज तय हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मैं जिससे चाहती थी या चाहता था उससे मेरी शादी हो गई है। इस तरह से लिखेंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको लिखना है कि मेरा 10 लाख का कर्ज था, उतर गया। इस तरह से आपको 11 टाइम लिखना है उसको, और फिर आपको मैनिफेस्ट करना, आपको फील करना है कि आपका वो सारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, या फिर आपकी इच्छा जो थी वो पूरी हो गई। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है, अपने फील करना है कि वो चीज़ें सारी हो गई हैं। और फिर आप, जैसे मैंने आपको बताया, मौली धागा से उसे फोल्ड करना है, फिर मौली धागा से उसे लपेट लेना है, और फिर हनुमान जी के चरणों में या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके चरणों में रख दीजिए। अगर आप मंदिर में नहीं कर पाते हैं, बाहर हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और आप ये मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कैंडल जला के वहाँ पे, अगर कैंडल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे अगरबत्ती जलाकर रख दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपने तकिया के नीचे इसको रख लीजिए। अगर मौली धागा भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, उसे फोल्ड कीजिए पेपर को, और फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख कर और सो जाइए। और आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना कि आपकी वो विश पूरी हो गई है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। भर भर के जय श्री राम लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।